आप तो अपने आगे ईश्वर को ही कुछ नहीं समझ रहे हो, है ना। इतना कुछ बुरा करने के बाद सॉरी ईश्वर को नहीं समझ रहे हो, क्योंकि ये बात आपकी और मेरे तक तो रही नहीं ना। क्योंकि मेजर होने के बाद अगर आप सिंपल सी छोटी सी बात बताती हूँ, आपको चोट लगी, आपने मुझे घायल कर दिया, चोट मार दी छोटी सी, ठीक है। अगर छोटी सी होती और आप संभल जाते तो मैं क्या होता, डॉक्टर के पास जाती, संभल जाती। आप अपने हिसाब से चलाने के चक्कर में उसी चोट के ऊपर आप उसको कुरेदते रहे, वो एक घाव बन गया। तो फिर घाव ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होने के बाद फिर कहाँ जाते हैं, फिर ऑपरेशन होता है, इसका ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ता है, आपको बड़ी जगह जाना पड़ता है, आपका ट्रीटमेंट बड़ा हो जाता है, हो सकता है आपका पैर भी काटना पड़ जाए। तो इसीलिए जो आपने किया ना वो एक्सेस हो चुकी है, तो वो कहीं और चला गया है। अब उसका फैसला तो वही लोग करेंगे। हमारे तुम्हारे में जैसे अगर छोटा बड़ा डॉक्टर ठीक कर लेता, अब वो बड़ी जगह जाएंगे, ऑपरेशन होगा, कुछ होगा, सर्जन के पास जाते हैं ना, तो वो लोग ठीक करते हैं। तो इसी तरह ये चीज़ ऊपर चली गई है। मैंने कहा ना, कुदरत और वक्त और इसके हाथों चली गई है। आपकी सॉरी वोरी मैं नहीं जानती क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में। मैं अपना अभी भी काम कर रही हूँ, मैं अपना घर बच्चा वही पूजा पाठ वही है, जितना हो रहा है, जितने मेरे पास EMI के लिए आए हैं, धीरे धीरे हमारे पास बिल्कुल, मैंने कहा ना मेरा अकाउंट बिल्कुल खाली था। आप काम बंद कर रहे हो कि इसका काम देखो, इसके ऊपर पैसा कहाँ से आएगा, इसका काम बंद कर दो, ये मर जाए, इसको पागल कर दो ताकि हम बच जाएं, जबकि जानते हैं अगर मैं मर भी गई ना तब भी आप नहीं बचोगे। कैसे बचोगे? कुदरत की और इसका वक्त की मार तो आपके ऊपर पड़ेगी ना। आप अब इंसानी दुनिया में नहीं, आप इंसानी दुनिया की बात कर रहे हो, आप इंसानी दुनिया से अब बाहर का लेवल का हो गया ये। अब ये ब्रह्मांड में चला गया है, ये वक्त के पास है, कुदरत के पास है। आप बाहर जाओ, बारिश हो, बिजली गिर जाए, आपके घर के ऊपर बिजली गिर जाए, आपको हार्ट अटैक आ जाए, क्योंकि ये सारे काम तांत्रिक और मौलवी के ऊपर भी होंगे। वो बचा लेगा अपने आप को, वो मरेगा नहीं, कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ईश्वर और अल्लाह अगर उनका चलेगा ना तो आपके साथ ये होगा, क्योंकि उनसे बड़ा तांत्रिक और मौलवी कोई है ही नहीं। ठीक है ना, ये वाली बात है। नहीं समझ आ रही, ना समझे, देखो हमने तो समझा दिया, मैंने तो सिर्फ समझाया भी नहीं है, मैंने सिर्फ बात कही है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तू जान, तेरी सॉरी का मैं घंटा में तेरा कोई क्या करूँगी, अचार डालूंगी, मेरे से सॉरी क्या है तुम। मैंने कहा ना वो चीज़ तो ऊपर चली गई है। जहाँ अब थोड़ी मोटी चीज़ होती है वो हम लोग आपस में बैठ करके संभाल देते हैं, चलो किसी से मजाक करो, किसी गलत करो, एक आधे महीने के लिए। 2020 से मेरे पर ब्लैक मैजिक हो रहा है। उस जब हम गंदे वाले घर में रहते थे, मैंने कितने घर बदले। उसके बाद में इंदिरा पार्क आई, वो वाला घर लेके फिर हमने वो घर का वहाँ चले गए। उस टाइम कितनी बेकदरी थी, यही दिन थे 15 तारीख को हम फिर उसको वहाँ मैंने वही कहा, मैंने कहा हम 8 तारीख से लेकर 13 तारीख को हमने वहाँ पे सामान रखा था। 8, 9, 10, 11, 12, 13, हम 6 दिन माँ बेटे रोड पे थे। वो तो शुक्र करो थोड़ा पैसा था हमारे पास, तो रात हमने खाना भी खा लिया था, और रात हमने वो जो होटल थे द्वारका में, मेरे बेटे को पता था, वहाँ हम सो जाते थे, थोड़ा नहा धो लेते थे, टॉयलेट बाथरूम कहाँ जाएंगे, रोड पे थोड़ी रहेंगे। तो 1000 रुपये लगा था, 6000 रुपये लगे थे। बेटा मेरा काम भी नहीं करा, फिर बीच बीच में काम भी करता था, तो मैं पीछे बैठती थी और डिलीवरी हम करते थे। ये सब भी हमने किया है। बहुत तुमने जिसने भी किया है ना, जिसने एक ने किया, 10 ने किया है, उसने इतना मेजर करा है। अब तू सोच तेरे साथ क्या हो जाएगा। डरा नहीं रही हूँ, तेरे साथ होगा ही होगा। लोगों के सामने तू बुरा बना, तेरी बेइज्जती हुई, चाहे तू कितना भी कर ले, ऊपर वाले की तरफ से बदनाम हुआ, तो तेरी बेइज्जती हुई, तूने अपनी ईगो में कर तो लिया। मैंने कहा ना सच है, अभी जो रखा रहा है ना वो भी सब सामने आ जाएगा। मैंने सिर्फ अपने बच्चे को देखा, अपने घर को दिया, ईश्वर का नाम लिया, और बस जो जिस हाल में भी तू करता चला गया, बस मैंने उसको कहा ईश्वर मुझे सहन शक्ति दे, और वो शक्ति दी उन्होंने। सिर्फ मंदिर जाती हूँ और अपनी पूजा पाठ करती हूँ। कोई, मैंने कहा ना, तंत्र मंत्र से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं इसे सही नहीं मानती। ये किसी और कैटेगरी की होते हैं, ये किसी और लोगों के लिए। इसके लिए आपको घर बार सब छोड़ना पड़ता है, एक अलग दुनिया होती है इसकी, आपको उसी में रहना पड़ता है, और आपकी शक्ति भी होती है। मैं एक नाजुक सी घर में लड़की हूँ, मेरे लिए बच्चा, फैमिली, ये सब मैंने रखते हैं। ठीक है ना, जिनका बैकग्राउंड हो, मैं क्यों ऐसे चोला पहन के किसी के सामने बैठ जाऊंगी। अपना मन साफ है। मैंने कहा ना, अगर